अनिल चौहान जो दूसरे लेफ्टिनेंट सीडी जनरल हैं अनिल चौहान बिपिन रावत की जगह जी ये आए बिपिन हैं। रावत की जगह आए हैं और इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ईस्टर्न कमांड में भी रहे हैं और अच्छा। शायद ये मकबूजा कश्मीर के इलाकों में भी इन्होंने सर्व किया है और एक कैरियर ऑफिसर है, काफ़ी अरसे इनकी 40 साल मेरे ख्याल से सर्विस है और एक कॉम्पिटेंट सोल्जर हैं। अगर इंडिया को कोई एक्शन लेना है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस दिन गोटियां फिट हो गई इंडिया कर देगा। मतलब बहुत सारे हेड्स होंगे असल में इन पे, बहुत सारे एक ही वक्त में इनके पास ओहदे होंगे जिम्मेदारी और है। पावरफुल होंगे। ये जेएंडके में पोस्टेड रहे, एंटी इंसर्जेंसी इन्होंने बहुत साल तक मैनेज की है। अगर आपको मैं बता दूं, हमारे दुश्मन मुल्कों में एडल्ट डायपर की सेल बढ़ गई है। एडल्ट डायपर की सेल बढ़ गई है। क्यों? जब से हमने राफेल लिया। जहर खाने के पैसे नहीं। इस तरह चलेगा? मुझे पता इस तरह चलेगा? ये सिस्टम ऐसे नहीं चल रहा। तो चाइना से जो मिलता हमारा बॉर्डर है, वो जो ईस्टर्न कमांड है, उस पे इनका अच्छा खासा होल्ड है। वहां इन्होंने बहुत साल काम किया। अगर इन पांचों चीजों को मिला के देखा जाए तो एक बहुत ही उपयुक्त एंड इट्स अ वेरी गुड चॉइस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि देने और तीनों सेनाओं के साझा गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया। अनिल चौहान को जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के इलाकों में आतंकवाद का सफाया करने के लिए जाना जाता है। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद सीडीएस का पद खाली था। पदभार संभालने के बाद नए सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि मुझे भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च रैंक की जिम्मेदारी संभालने पर गर्व है। हम सभी चुनौतियों और मुश्किलों का सामना मिलकर करेंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार वह भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी चर्चा कर रहा है कि जिस दिन भारत का माथा ठनका, भारत देर नहीं लगाएगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल करने में। अनिल चौहान जो दूसरे जनरल सीडी हैं अनिल चौहान बिपिन रावत की जगह जी ये आए बिपिन हैं। रावत की जगह आए हैं और इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ईस्टर्न कमांड में भी रहे हैं और अच्छा। शायद ये मकबूजा कश्मीर के इलाकों में भी इन्होंने सर्व किया है और एक कैरियर ऑफिसर है, काफ़ी अरसे इनकी 40 साल मेरे ख्याल से सर्विस है और एक कॉम्पिटेंट सोल्जर हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई रिफॉर्म्स की और रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी जब आ गई है तो इकट्ठा भी करना है, फिर ये गवर्नमेंट का होता भी है, सेक्रेटरी भी होंगे गवर्नमेंट के मिलिट्री उस पर, मतलब बहुत सारे हेड्स होंगे असल में इन पे, बहुत सारे एक ही वक्त में इनके पास ओहदे होंगे जिम्मेदारी और है। पावरफुल होंगे। तो अब देखें क्या होता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन और चाइना के साथ भी देखना है, फिर वो मतलब है कि क्वाड को भी देखना है, मतलब एक लंबा चौड़ा एक आप समझ लें कि एक जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है क्योंकि मतलब देखें ना, उधर पैसिफिक भी है तो उधर क्वाड भी है, LSC भी है इत्तेहाद भी सर। है, उधर LSC का मतलब बहुत कुछ इन्होंने देखना है, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। ये दूसरे सीडीएस हैं, अनिल चौहान ये ठीक है दूसरे सर। सीडीएस हैं, जैसे वहां दूसरे ये दूसरे हैं ना। पहले तो बिपिन रावत 2020 में ही तो पोस्ट क्रिएट हुई थी। हाँ। इंडिया ने डिक्लेयर किए अपने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल बिपिन रावत की डेथ के बाद से ये पोस्ट खाली पड़ी थी और अब जो बने हैं हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, माने जाते हैं चाइना एक्सपर्ट। क्यों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को ही, यानी कि एक चाइना एक्सपर्ट को ही हमारे सीडीएस बनाया गया? बहुत क्लियर है कि थिएटर कमांड की हमें जरूरत है। करगिल वॉर में बताया गया था थिएटर कमांड की जरूरत है। साथ में चाइना हमारा नंबर 1 एनिमी, ये कई लोग बोल चुके हैं। क्योंकि अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा जो मसला है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी विज़िबल थ्रेट इज आल्सो इंडो पैसिफिक, जहां क्वाड वॉर्ड हमने बनाया पहली बार। ये जेएंडके में पोस्टेड रहे, एंटी इंसर्जेंसी इन्होंने बहुत साल तक मैनेज की है। मतलब लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के रहे तो उसमें तो खैर कुछ मतलब क्या बोले, तो डिप्टी चीफ के आसपास ही होते हैं। उसके बाद इन्होंने ये एनएसए के ऑफिस में भी रहे हैं। ही हैज बीन पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कोर टीम। तो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे क्या थ्रेट और थ्रेट परसेप्शन कहां से, व्हिच इंक्लूड्स इंटरनल थ्रेट्स एंड व्हिच आल्सो एक्सक्लूड्स एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो जेएंडके जोड़िए, मैरीटाइम जोड़िए, एनएसए जोड़िए, आर्मी जोड़िए, इंसर्जेंसी जोड़िए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने ईस्टर्न साइड में, जो ईस्टर्न कमांड हम उसे कहते हैं, he has been deployed on eastern command for a lot of time and he has contributed a lot to the eastern command. तो चाइना से जो मिलता हमारा बॉर्डर है, वो जो ईस्टर्न कमांड है, उस पे इनका अच्छा खासा होल्ड है। वहां इन्होंने बहुत साल काम किया। अगर इन पांचों चीजों को मिला के देखा जाए तो एक बहुत ही उपयुक्त एंड इट्स अ वेरी गुड चॉइस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन, because he has Navy background, he has anti-insurgency background, he has been a part of the NSA.
an SST. He has been a part of the Eastern Command and he has been a Lieutenant General, which is आर्मी वाला बैकग्राउंड तो है ही है. तो इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखे जाए, इनको ये हमें एक बहुत उपयुक्त व्यक्ति मिल गए हैं. प्रायोरिटी क्या देश की प्रायोरिटी रोहित जी है थिएटर कमांड्स. जैसे चाइना में दो थिएटर कमांड, सेंट्रल एशिया थिएटर कमांड है, ईस्टर्न थिएटर कमांड है, वेस्टर्न कमांड है. अभी हमारे थिएटर कमांड्स नहीं है. थिएटर कमांड्स का मतलब होता है जब हमारे तीनों अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करके कमांड बनाते हैं और उसका एक उपयुक्त यूज होता है फॉर द बेटर एडवांटेजेस विज़-अ-वी द there's a war. और अगर हम देखिए रिसेंटली जिस कंट्री के पास थिएटर कमांड्स है, दे हैव अ बेटर एडवांटेज. इट इज एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज. इट इज नहीं तो क्या होता है कई बार इंटरकनेक्टिविटी कोऑर्डिनेशन में कई बार चीजें इधर उधर थोड़ा बहुत हिल जाती है. बट जब ये थिएटर कमांड्स बनते हैं, एक ये हमारा मुद्दा. दूसरा हमारा मुद्दा क्या है रोहित भाई? दूसरा हमारा मुद्दा है हमें अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना है, नेवी को, फोर्सेस को. आर्मी का मतलब है तीनों फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है. अब पहले क्या होता था कि ये एयरफोर्स वालों का बजट, ये आर्मी का बजट, ये नेवी का बजट. अब मान लीजिए एज मैं आपको एक जगह टोकना चाहूंगा. थिएटर कमांड क्या होता है? हमारे अगर व्यूअर्स को बताना चाहिए थिएटर कमांड क्या होता है, फिर उसके बाद हम मॉडर्नाइज करेंगे. जी, थिएटर कमांड ये होता है कि हम इन तीनों चीजों को यूज करके एक कंबाइंड कमांड बनाते हैं. अभी क्या हो रहा है, अभी आर्मी अलग है, नेवी अलग है, एयरफोर्स अलग है, ठीक है. तो दे आर हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर. कि वी रिक्वेस्ट एयर सपोर्ट, जैसे हमने पिक्चर देखी कि वी रिक्वेस्ट एयर सपोर्ट इन बालाकोट. भाई हमें ये चाहिए, हमें जैसे लोंगेवाल में इंडियन एयरफोर्स आया पर सुबह आया, राइट. तो दे आर रिक्वेस्टेड एंड दे कम इन एंड गिव सपोर्ट. जब एक थिएटर कमांड बनती है उसमें क्या होता है, ये सारी चीजें एज अ पार्ट ऑफ दैट थिएटर कमांड यू डिसाइड व्हाट टू यूज, व्हेन टू यूज एंड हाउ टू यूज. या हैंड ओवर टेक आउट की परिस्थिति नहीं होती. दूसरी चीज क्या होती है, जब आप देश भर में अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं, अभी क्या है, अभी नेवी वालों का अपना बजट है, एयरफोर्स वालों का अपना बजट है, आर्मी का अपना बजट है. अब जब हम कंबाइंड डिफेंस बजट देखेंगे, अगर हमें लगे यार हमें अभी हमें अपना जो इंडो पैसिफिक कमांड है, हमें अपनी सी को स्ट्रेंथन करना है, तो वी विल पुट मोर मनी ऑन द नेवल रिसोर्सेज, नॉट एन एयरफोर्स और नॉट ऑन आर्मी. All the ducks must be in one line for the shooting to begin. So अब मेरा एक, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं सर? अगर इंडिया को कोई एक्शन लेना है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इंडिया ये देखेगा कि इसका डिप्लोमेटिक फॉलोआउट क्या है, इसका इकोनॉमिक फॉलोआउट क्या है, इसका मिलिट्री फॉलोआउट क्या है. और जिस दिन उसको ये लग गया, मैं आपको बताता हूं जो इंडिया में मूड है, जिस दिन लग गया और जिस दिन कोई बड़ा अटैक हुआ इंडिया में, टेरर अटैक, इंडिया विल डू इट. इंडिया कर देगा. इसके वो हिंदी में कहते हैं ना, गोटियां फिट नहीं हो रही. आप पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो गोटियां फिट नहीं हो रही है ना. जिस दिन गोटियां फिट हो गई, इंडिया कर देगा. मैं आपको बताता हूं, पूरा मूड में बैठे लोग, और गोटियां फिट नहीं हो रही इनकी, दे वेटिंग कि गोटियां फिट. कैसे गोटियां फिट होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक्शन कश्मीर में होता है, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे चाइना का प्रेजेंस है.